तो दोस्तों वंडर वुमन 1984 का नया ट्रेलर आ गया है, जिसके ब्रेकडाउन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज हम बात करेंगे इस मूवी की सुपर विलन चीता के कॉमिक ओरिजिन के बारे में। चीता हमेशा से ही वंडर वुमन की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एनिमी रही है। डीसी ने आज तक हमें चीता के कई सारे ओरिजिन दिखाए, जिसमें से बारबरा एंड मिनर्वा एज चीता मोस्ट फेमस रही, और बारबरा ही हमें वंडर वुमन की नई मूवी में एज चीता दिखेगी। अब बात करें चीता के कॉमिक ओरिजिन की, तो बारबरा मिनर्वा एज चीता फर्स्ट अपीयर हुई डीसी कॉमिक वंडर वुमन 1984 वॉल्यूम 2 इशू 7 में, जिसमें चीता का हमें एक नया ओरिजिन देखने को मिला। इस ओरिजिन में बारबरा को एज अ रिच आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर दिखाया जाता है, जो न्यूज़पेपर में वंडर वुमन के गोल्डन लाशों के बारे में पढ़ती है और उसे अपना बनाने का ठान लेती है। उस गोल्डन लाशों को पाने के लिए बारबरा वंडर वुमन को अपने पास एक अमेज़ोनियन आर्टिफैक्ट दिखाने के लिए बुलाती है, मगर उस गोल्डन लाशों को छूते ही बारबरा सच बोलने लगती है, जिसको सुन के वंडर वुमन वहाँ से चली जाती है। बारबरा डिसाइड करती है कि अगर वो उस लाशों को खरीद नहीं सकती तो वो उसे वंडर वुमन से छीन लेगी। वो अपने नौकर चूमा को एक मिस्टीरियस पोशन तैयार करने को कहती है, जिसको चूमा एक अफ्रीकन कर्स प्लांट और बारबरा के ब्लड से बनाता है। उस पोशन को पीते ही बारबरा की बॉडी एक चीता में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके पास एक अफ्रीकन एंशिएंट चीता की पावर्स आ जाती हैं। और इसी तरह बारबरा मिनर्वा बनी चीता और वंडर वुमन की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एनिमी। अब बात करते हैं चीता के दूसरे ओरिजिन की, जो अपीयर हुआ डीसी रीबर्थ 2016 वंडर वुमन इशू 8 में। इस ओरिजिन में बारबरा को एक गुड पर्सन का कैरेक्टर दिया गया। बारबरा बचपन से ही अमेज़ॉन्स और उनके कल्चर में इंटरेस्टेड रहती है, और इसी इंटरेस्ट की वजह से वो बड़ी होकर एक आर्कियोलॉजिस्ट बनती है और अपनी टीम के साथ अमेज़ॉन्स के एग्जिस्टेंस के प्रूफ को खोजती है। अपनी रिसर्च करते करते वो एक केव में पहुंचती है, जहां उसे अमेज़ॉन्स के कुछ हथियार दिखते हैं, पर अचानक से ही वो केव कोलैप्स होने लगती है और बारबरा किसी तरह वहां से बच निकलती है। बारबरा बार में बैठी होती है और तभी उसका एक टीम मेंबर विक्टर आता है और बारबरा उसको इस सब के बारे में बताती है और वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके रिसर्च को विक्टर ले जा चुका है, मगर बारबरा के पास उसके रिसर्च की एक कॉपी भी थी, जिसकी मदद से वो विक्टर के पीछे जाती है, मगर रास्ते में ही उसे विक्टर की डेड बॉडी मिलती है। अपनी रिसर्च आगे बढ़ाते हुए बारबरा को एक आइलैंड के बारे में पता चलता है और उसे लगता है उसने अमेज़ॉन्स के एग्जिस्टेंस का पता कर लिया है, मगर उस आइलैंड पे उसे अमेज़ॉन्स का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता और वो अपनी होप खो देती है। वो अपने कंट्री वापस लौट जाती है और वहाँ पे किसी कॉलेज की प्रोफेसर बन जाती है। कुछ समय बाद बारबरा वंडर वुमन से मिलती है और उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। बारबरा वंडर वुमन को बताती है कि वो किसी रिसर्च से एक फॉरेस्ट में जा रही है, जिस पे वंडर वुमन उसको मना करती है और कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उससे बचाने ज़रूर आएगी। मगर जब वंडर वुमन वहाँ पहुँचती है तब वो बारबरा को चीता के रूप में देखती है। बारबरा अपनी हालत का जिम्मेदार वंडर वुमन को ठहराती है, क्योंकि वो उसे बचाने नहीं आई, और वो तभी से अमेज़ोनियंस और वंडर वुमन से नफरत करने लगती है।